सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम, सत साहे। दर्शकों, आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग बात करेंगे कि राम स्नेही पंथ के प्रवर्तक जो हैं संत श्री गोविंद राम जी शास्त्री। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के विषय में बहुत सारे टिप्पणियाँ किए हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले ये वीडियो देखिए, उन्होंने क्या क्या टिप्पणियाँ किया है संत रामपाल जी महाराज के विषय में। और वो मूर्ख और कोई नहीं, वो मूर्ख है रामपाल। नाम लेने में हमें कोई किसी प्रकार की संकोच नहीं। सब झूठ है, बोले राम से नहीं परंपरा। मैं रामपाल को मानने वाले अनुयायियों को कहना चाहता हूं कि तुमने धूड़ खा ली तो खा लो, लेकिन कम से कम जो राम स्नेही परंपरा से जुड़े हुए, मैं समस्त राम स्नेही परंपरा से जुड़े हुए भक्तों से नहीं। नाम क्या था? राम राम का जाप था। ये सास विश्वास ना राम का जाप, राम का चार राम 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 राम। ये मंत्र नहीं दे तो गलत था। अब आपको सही रास्ता मिल गया और सबको समझा दो। आपके शिष्यों को सही मिल गया था, सबको ले आओ। बड़ी विडंबना है आजकल के समय में। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग आजकल ऐसे ऐसे मूर्खों की शरण में जा रहे हैं। वहां जाकर के बोलते हैं कि हम राम स्नेही परंपरा में हैं, और राम स्नेही परंपरा में वहां श्वासों श्वास भजन होता है। तो एक मूर्ख वहां खड़ा है, वो बोल रहा है कि कोई नहीं है, सब ढोंग है, सब गलत है, सब बकवास है, कुछ नहीं, यहाँ आकर के दीक्षा ले लो। तो दर्शकों, इन्होंने इस बात का गलत मीनिंग निकाल लिया। उन्होंने राम स्नेही पंथ का जो संत रामपाल जी महाराज बोल रहे हैं कि वो सब नकली है, कुछ नहीं है। हमारा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 भी यही कह रहा है कि उस तत्वदर्शी संत के शरण में जा, जिसकी कृपा से तो परम शांति सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ठीक है, आदमी भक्ति किस लिए करता है? निश्चित स्वाभाविक मोक्ष प्राप्ति के लिए करता है। ठीक है, मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य यही होता है, मोक्ष की प्राप्ति करना। तो सही भक्ति जहाँ होगा, सही शास्त्र अनुकूल भक्ति जहाँ बताया जाएगा, तो वहाँ पर साधक को तो मोक्ष मिलेगा ही, सर्व सुख भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो आदमी एक पूर्ण संत की यही पहचान होती है कि वो सही दिशा दिखाता है आदमी को। ठीक है, तो उनका कभी भी किसी पंथ का विरोध करना नहीं है। वो बोल रहे हैं कि वो सारे नकली है, क्योंकि जितने भी जो भी ज्ञान बताते हैं वो अपने अनुसार बताते हैं। ना वो शास्त्रों को खोल के दिखाते हैं, ना चार वेद अथवा पुराण भागवत गीता को खोल के बताते हैं, किसी को नहीं बताते हैं। तो वो मनमाना आचरणी है। ठीक है, गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में भी बोला गया है, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, अपने अनुसार पूजा पाठ करता है, तो उसे ना गति प्राप्ति होती है, ना मोक्ष की प्राप्ति होती है, ना सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये सारे प्राप्त करने के लिए उसको सही भक्ति विधि अपनाना चाहिए। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि सही भक्ति अपनाइए और सही भक्ति करिए, सही मंत्रों का जाप करिए, तभी आपको लाभ होगा। ठीक है, सब बेकार है, केवल हम ही सब कुछ है। तो फिर बेल में क्यों बैठा है, क्यों जमानत में बैठा है, क्यों जमानत की बचेट खा रहा है? बताओ आप, बड़े शर्म की बात है, हम लोगों के लिए विचार करने की बात है। और ऐसे ऐसे लोग वहां पर जाते हैं। अब एक जना कोई नागौर के पास का भैया बोले मैं श्वासों श्वास भजन करता हूं। हैं, क्या है श्वासों श्वास? सब झूठ है क्या? गजब बात है भाई। और उनको निडरता आती क्यों है? उनको पता है कि लोग तो कुछ बोलेंगे नहीं, और हमारे मन में जो आए वो बोल जाए, हमारे मन में जो आ जाए बोल जाए। अरे जिसके शरीर के अपान वायु तक की रोकने की क्षमता नहीं, जिसको छींक रोकने की क्षमता नहीं है, और काल पीरों का जन्मा पैदा हुआ और संत महात्माओं की परंपरा को जो है झूठा बताता है, बड़े धिक्कार की बात है। हम तो इसकी कथा के माध्यम से खंडन करते हैं, और हम तो अब सब संतों से आग्रह करेंगे, रामस्नेही संप्रदाय सिंतल खेड़ापा शाहपुरा रैण पीठ के सभी आचार्यों से, महापुरुषों से, संतों से बात करेंगे कि इस तरह के हो रहे लोगों के मन गढ़ंत जो है बयानों को रोकने के लिए कोई न कोई कदम उठाना बहुत जरूरी है। गंभीरता से हम लोग वो ये बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के विषय में कि संत रामपाल जी महाराज मूर्ख हैं, उन्हें मूर्ख बोल रहे हैं।
सबसे पहले बात तो ये है कि कोई भी संत हो, महात्मा हो, किसी का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। ठीक है। संत रामपाल जी महाराज के मानने वाले करोड़ों फ्लोवर हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, सही भक्ति विधि बताते हैं, जिससे उन लोग को लाभ होता है। तो निश्चित सा बात है, जिसको लाभ होगा वो जुड़ेगा ही। ठीक है। क्योंकि उनके जो भक्ति विधि है वो शास्त्र के अनुसार है और सही विधि है। जो शास्त्र को खोल के बताते हैं, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबको खोल खोल के बताते हैं। और उनका नारा ही है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। उनका एक ही उद्देश्य है कि धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर जो लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं उन्हें समाप्त किया जाए। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं और हम सभी एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। ठीक है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज सारे शास्त्र को खोल के अपने सत्संग प्रवचन में बताते हैं। तो ये किस तरह से बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज मूर्ख हैं? अब बताइए, आज तक जितने भी संत महात्मा हुए, किसी ने भी शास्त्रों से ज्ञान नहीं बताया है। सब अपने अपने अनुसार ज्ञान बता रहे हैं। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आप देख लीजिए, सारे सत्संग जो है वो अपने शास्त्रों के अनुसार ही बताते हैं। शास्त्र में जो लिखा हुआ उसी को बताते हैं। तो दर्शकों, तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाता है कि जो तत्वदर्शी संत होगा वो शास्त्र के अनुसार भक्ति देगा और शास्त्र अनुसार भक्ति बताएगा, भक्ति विधि को बताएगा। तो दर्शकों, संत गोविंद राम जी शास्त्री जी से प्रार्थना है, आग्रह है कि किसी पर गलत टिप्पणी ना करें। उसके बारे में बोलने से पहले आप उसके विषय में जांच पड़ताल कर लें, खोज कर लें, किसी पे गलत टिप्पणी ना करें। संत रामपाल जी महाराज किसी भी पंथ का और किसी भी देवी देवताओं का, किसी भी धर्म का विरोध कभी नहीं करते हैं। वो सभी धर्मों को एक कर रहे हैं, मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं, सही मार्ग दिखा रहे हैं, सही भक्ति विधि दिखा रहे हैं। हाँ, संत रामपाल जी महाराज विरोध किस चीज़ का करते हैं? जहाँ पाखंडवाद होता है, जहाँ धर्म के नाम पर पाखंड चलता है ना, उस पाखंड का वो संत रामपाल जी महाराज खंडन करते हैं। तो दर्शकों, इस बात से ये क्लियर हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जो है तत्वदर्शी संत है, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में तो आपसे विनम्र प्रार्थना है जिसको पढ़ें। संसार रूपी उल्टे लटके वृक्ष के जो सरी विभागों को बता देगा वो तत्वदर्शी संत होगा। ठीक है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में इसका वर्णन है। ठीक है। तो ये संत रामपाल जी महाराज पे फिट बैठता है, इसीलिए संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत है। ठीक है। और इनका जो है दूसरा सवाल है कि ये राम नाम का खंडन करते हैं, ये सरासर गलत है। देखिए, एक कबीर परमेश्वर जी का वाणी है जिसमें यह बताया गया है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। तो दर्शकों, यहाँ पर 4 राम की बातें हो रही है। ठीक है। तो राम का मतलब समझिए, राम का मतलब क्या होता है? राम का मतलब भगवान होता है, भगवान को राम बोला जाता है। तो इसीलिए जो है राम का विषय सबसे पहले जानना जरूरी है, क्योंकि राम जिसको बोलते हैं, जिसको भगवान को ही राम बोला जाता है। ठीक है। तो दर्शकों, राम के विषय में हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। ठीक है। संत रामपाल जी महाराज
किसी भी धर्म हो या पंथ हो, किसी का जो है विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि वो सबका समर्थन करते हैं। लेकिन उस धर्म के नाम पे जो पाखंडवाद चल रहा है उसका विरोध करते हैं। ठीक है, तो दर्शकों, जैसा कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज जैसे बताते हैं, राम का अर्थ क्या होता है? राम का अर्थ होता है भगवान, भगवान को ही राम कहा जाता है। और कबीर परमेश्वर का वाणी भी है इस विषय में कि राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ठीक है, उसके बाद ऐसे अनेकों वाणी जो है कबीर परमेश्वर जी ने बोला है, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है। वो बोलते हैं, तुम कौन राम का जपते जापन, दिन से कटे नहीं तीनों तापन। ठीक है, राम नाम जो है वो असली राम का जपने को बोल रहे हैं। तो असली राम कौन है? तो संत रामपाल जी महाराज इस विषय में बताते हैं, सारे शास्त्रों को खोल के बताते हैं कि आदि राम, असली राम, उसकी भक्ति तत्वदर्शी संत ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। जो हमारे चारों वेद में, भागवत गीता में, सभी धर्म ग्रंथों में, सभी शास्त्रों में उसका वर्णन है, वो कबीर परमेश्वर है। उसी के विषय में संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि आदि राम वही है, उसी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद संत श्री गोविंद राम जी शास्त्री जी बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल मुकदमा में क्यों हैं। देखिए, सारे तो झूठे केस लगाए गए थे, सारे में संत रामपाल जी महाराज बरी हो चुके हैं। कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया उनको, जिनका रिहाई जो है 11 अप्रैल 2026 को हो चुका है। तो दर्शकों, ये इतिहास गवाह है, जो सत्य के मार्ग पे चलता है, जो सही मार्ग पे चलता है, उसे बहुत सारे संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो इसी में संत रामपाल जी महाराज भी हैं। और किसी का भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, किसी को भी गलत नहीं बोलना है, और किसी के विषय में बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके विषय में जानकारी लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, संत रामपाल जी महाराज एक ही मात्र संत है पूरे विश्व में, जो कि शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताते हैं, सही भक्ति विधि बताते हैं, पाखंडवाद का विरोध करते हैं, एकमात्र संत हैं। ठीक है, इसीलिए संत रामपाल जी महाराज का जो है गोविंद राम जी शास्त्री जी और एक बात बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो करोड़ों शिष्य हैं, करोड़ों रुपए में चंदा आती है, तो उसका जो है कहीं पर पाइप का दान दे दिए, कहीं पर सामाजिक कार्य कर दिए। वो तो अच्छी बात है, वो भी बोल रहे हैं कि अच्छी बात है, करनी चाहिए, गरीबों का सेवा करनी चाहिए। अब देखिए, अगर जितने भी इतने धर्मगुरु हैं, इतने संत हैं, महात्मा हैं हमारे भारत में, तो सभी अगर इस तरह का काम सही उपयोग करेंगे तो देश हमारा मुख्य ही आगे बढ़ेगा और सोने की चिड़िया बनेगा। तो ये चांदों के पैसा से नहीं हो पाता है। आप अंदाज़ा करिए, लगभग पूरे भारत या पूरे विश्व मिला के अभी 15-20 सतलोक आश्रम बड़े बड़े हैं, उसमें लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु आते हैं। 3 दिवसीय जो है विशाल भंडारा चलता है, 24 घंटा चलता है। इसमें किसी भी प्रकार का न खाना का अभाव होता है, न पीने का पानी का अभाव होता है, न चाय की किसी भी प्रकार की व्यवस्था का अभाव नहीं होता है, न किसी तरह का भगदौड़ मचता है, कुछ नहीं। सब शांतिपूर्वक मिलजुल के सभी धर्म के लोग एक साथ वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो ये आम जनता के पैसे से नहीं हो रहा है, ये पूर्ण परमात्मा जो है कबीर साहब की शक्ति से हो रहा है, जो सारे ब्रह्मांड को बनाया है, जैसे सारे सृष्टि को बनाया है,
और जो सारे सृष्टि चला रहे हैं उनके शक्ति से हो रहा है। आप लोग सोच रहे हैं कि ये अनुयायियों के दान के द्वारा हो रहा है, ये कदापि संभव नहीं है। करोड़ों लोगों को भोजन खिलाना 3 दिन 24 घंटा ये कोई मामूली बात नहीं है। ये आप जितना भी दान दे दीजिए, करोड़ रुपये दान दे दीजिए, लेकिन उससे नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर किसी के घर में शादी होता है तो उसको दुनिया भर का टेंशन रहता है, कितने लोग आएंगे, उनकी व्यवस्था कैसे होगी, खाने का, पीने का, रहने का सारा व्यवस्था, उनको कितना परेशान रहते हैं। लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज समाज हित में कार्य भी करते हैं, समाज सुधार के कार्य भी करते हैं और विशाल भंडारा का आयोजन भी करते हैं। लाखों लोगों को भंडारा 3 दिन तक लगातार 24 घंटा चलता रहता है, किसी चीज़ का कमी नहीं, अभाव नहीं, कुछ नहीं होता है। तो ये आम इंसान कर सकता है? नहीं कर सकता। ये भगवान लेवल का काम है, भगवान ही कर सकता है। ठीक है, तो परमात्मा सारे धर्म ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़िए, समझिए कि सही भक्ति विधि क्या है, शास्त्र अनुकूल भक्ति क्या है, राम का अर्थ क्या होता है, राम मतलब भगवान होता है, वो भगवान है कौन, इसके विषय में हमारे भगवद गीता में है, 4 वेद में है, 18 पुराण, 6 शास्त्र, सभी को आप खोल के पढ़िएगा तो सभी में आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो दर्शकों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को बनाने का हम लोग का उद्देश्य ये है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के विषय में गलत बोलने का नहीं है। जो सही भक्ति विधि है, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि है, उसका समर्थन करिए, उसका साथ दीजिए और समाज हित में कार्य करिए, समाज सुधार में कार्य करिए, जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो उनके विषय में गलत टिप्पणी करना ये कदापि सही नहीं है। गलत टिप्पणी उसके विषय में ना करें। संत रामपाल जी महाराज के विषय में सबसे हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है। राम राम, सत साहिब।